जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3ds मैक्स में वॉल में ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 3ds मैक्स में वॉल में ग्रुप्स बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप 3ds मैक्स में डायरेक्ट मॉडलिंग कर सकते हैं और दूसरा मेथड है कि आप ऑटोकैड में 2D स्केच डिज़ाइन करके देन उसको 3ds मैक्स में इंपोर्ट करके उसका 3D मॉडल बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो 3ds मैक्स में वॉल में ग्रुप्स बनाने के लिए ये मैंने कुछ रेफरेंस इमेज ले रखी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि वॉल में ग्रुप्स हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें जो पहली दो जो रियल इमेज हैं जिनको मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, और जो तीसरे और चौथे नंबर की इमेज है वो मैंने अपनी फाइल में से ली है, जिनको मैंने 3ds मैक्स में खुद डिज़ाइन किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली वाली इमेज में कि जो वॉल में ग्रुप्स के पैटर्न बने हुए हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है या फिर वर्टिकल लाइन में है और या फिर क्रॉस लाइन की डिज़ाइन में बने हुए हैं। और ऐसे ही डिज़ाइन आप दूसरी वाली इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रुप्स बने हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन में ग्रुप्स बने हुए हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रॉस लाइन में ग्रुप्स के पैटर्न बने हुए हैं। इसके बाद हम तीसरे इमेज की बात करें तो जो वॉल में ग्रुप्स बने हैं उनको मैंने 3ds मैक्स की फाइल से स्क्रीनशॉट लिया है और जो आखिरी वाली इमेज है इसको मैंने 3ds मैक्स में रेंडर किया है। तो अब इसी तरीके से मैं 3ds मैक्स में आपको वॉल में ग्रुप्स के पैटर्न बनाकर दिखाता हूँ। तो वॉल में ग्रुप्स के पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम टॉप व्यू पर एक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने लेंथ, विड्थ और हाइट दे दिया। देन कमांड से बाहर आने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद हम मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ से हम लेंथ डाल देंगे 10 फीट, विड्थ हम डाल देंगे 4 फीट और हाइट हम डाल देंगे 9 इंची। इसके बाद हम इसमें लेंथ सेगमेंट्स डाल देंगे। तो यहाँ से हम अपने हिसाब से लेंथ में सेगमेंट डाल सकते हैं। देन इसके बाद हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और एडिट पॉली के लिए हम ED प्रेस करेंगे। तो यहाँ से मैं एडिट पॉली पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्शन टूल में जाके यहाँ से मैं एज कमांड पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से हम बॉक्स के जो सेगमेंट शो हो रहे हैं इसमें मैं एक पर क्लिक करके देन कंट्रोल बटन के साथ सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले मूव कमांड से बाहर आएंगे। देन आप एडिट पॉली की प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है बैक फेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 3ds मैक्स 2023। तो 3ds मैक्स 2023 पर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बैक फेस का। अगर आप 2018 या उससे लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा इग्नोर बैक फेसिंग का, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक फेस ऑन करने के बाद आप एक बार खाली जगह पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आप एक साथ यहाँ से पूरा एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो होगा क्या कि आप जैसे ही बैक फेस ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाले जो सरफेस के सेगमेंट्स हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने इसको ऑफ कर रखा है और आप जब दोबारा सेलेक्ट करेंगे टॉप व्यू पे तो आप देखेंगे कि नीचे वाले जो सेगमेंट है वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूँगा, बैक फेस को ऑन करूँगा। देन टॉप व्यू पे जाके यहाँ से फिर से एक बार सिलेक्शन कर लूँगा सेगमेंट को। देन इसके बाद यहाँ पे एडिट एज की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। देन उसके बाद हम एक्सट्रूड की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो एक्सट्रूड की सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है इसका जो रोल है वो ये है कि जैसे ही मैं इसमें प्लस की वैल्यू डालूँगा तो इसके जो सेगमेंट हैं वो बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू माइनस में ले जाऊँगा तो ये अंदर की तरफ सेगमेंट चले जाएंगे। फिर इसके बाद ये जो ऑप्शन आता है इसमें जैसे ही मैं प्लस की वैल्यू डालूँगा तो यहाँ से इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो सेगमेंट है उसके बीच में चौड़ाई आ जाएगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपको
सेगमेंट की हाइट शो कराएगा और डेप्थ शो कराएगा, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपको सेगमेंट की विड्थ शो कराएगा। तो इससे आप कम या ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं। तो इससे आप वॉल में ग्रुप्स की गैपिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं वैल्यू डाल देता हूँ -0.5 इंची। तो जो आप इंची का सिंबल देंगे वो आप डायरेक्ट एंटर के साथ दे सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाली जो वैल्यू है इसको मैं डालूँगा 0.5 एंटर। तो एंटर जो काम करता है वो इंची का काम करता है। देन यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल है उसमें आपको यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ से वापस टॉप व्यू पे चले आता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं एज पर क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। तो ये अभी जो मैंने बनाया है वो मैंने बॉक्स कमांड से बनाया है। अब मैं आपको रेक्टेंगल कमांड से ऐसे ही वॉल में ग्रुप्स डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं वापस क्रिएट पे गया, देन यहाँ पे मैंने शेप्स पर क्लिक करा। इसके बाद रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं वापस से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। देन मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ से मैं EX प्रेस करूँगा एक्सट्रूड के लिए। तो यहाँ से ये जो हमारी 2D शेप थी वो 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम एक्सट्रूड की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट में हम डाल देंगे 9 इंची। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा 2D शेप था वो 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा बॉक्स से वॉल में जो ग्रुप्स बनाए थे उसमें आप बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स के सेगमेंट भी शो करा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रेक्टेंगल कमांड से बनाया है इसमें आपको सेगमेंट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सेगमेंट शो करने के लिए मैं वापस से मॉडिफाई लिस्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं एडिट पॉली के लिए ED प्रेस करूँगा। देन टॉप व्यू पे जाके यहाँ से मैं एडिट पॉली में जाकर एज पर क्लिक करूँगा। देन इसके बाद मैं यहाँ से जो साइड वाले जो वर्टिकल सेगमेंट है उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट एज की प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कनेक्ट, तो मैं इसकी सेटिंग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको एक सेगमेंट शो हो जाएगा। तो इसमें और सेगमेंट डालने के लिए यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ 9 एंटर। तो जैसे ही मैंने 9 वैल्यू डाली तो यहाँ पे आपको 9 सेगमेंट शो हो जाएंगे। देन इसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैक फेस को ऑन करके और यहाँ से मैं दोबारा टॉप व्यू पे सेगमेंट को सेलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड की सेटिंग पर क्लिक करूँगा। तो इसमें मैंने जैसे पहले बताया था, इसमें जो मैं वैल्यू डालूंगा वो माइनस में 0.5 इंची डालूंगा। देन दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें मैं प्लस की वैल्यू डालूंगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बॉक्स में ग्रुप्स बनाए थे वैसे ही मैंने रेक्टेंगल कमांड को 3D में कन्वर्ट करके उसमें भी ग्रुप्स बना दिए हैं। तो कमांड से बाहर आने के लिए मैं वापस से एडिट पॉली पे क्लिक करूँगा। तो ये जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं वो मैंने हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स बनाए हैं। अब मैं आपको वर्टिकल ग्रुप्स बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस से क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने टॉप व्यू पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। देन मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ से जो मैं लेंथ डालूँगा वो 4 फीट डालूँगा और विड्थ डालूँगा 10 फीट। इसके बाद मॉडिफाई लिस्ट पे एक्सट्रूड पर क्लिक करूँगा मैं। देन फिर वापस से मॉडिफाई लिस्ट पे जाकर ED प्रेस करके एडिट पॉली को सेलेक्ट करूँगा। एडिट पॉली को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्शन ऑप्शन में जाके एज पर क्लिक करूँगा। अभी जो मैंने सेगमेंट डाले थे वो मैंने दोनों साइड के वर्टिकल एज को सेलेक्ट किया था। ऐसे ही अब मैं वर्टिकल सेगमेंट डालने के लिए ये जो आपके हॉरिजॉन्टल वाले साइड के एज हैं इनको सेलेक्ट करूँगा मैं। देन इसके बाद एडिट एज की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से मैं कनेक्ट की सेटिंग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे भी आपको एक वर्टिकल सेगमेंट शो हो जाएगा। तो इसमें और सेगमेंट डालने के लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 9 एंटर। देन ओके। इसके बाद आपका सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं यहाँ से पहले बैक फेस को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से
अंदर के जितने भी सेगमेंट हैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से मैं एक्सट्रूड की सेटिंग पर क्लिक करूँगा। फिर इसमें जो टॉप वाले पार्ट में माइनस में वैल्यू डालूँगा, तो यहाँ से मैंने डाल दिया -0.5 एंटर, और नीचे वाले में प्लस में वैल्यू डाल दूँगा, तो 0.5 एंटर। देन ओके। फिर कमांड से बाहर आने के लिए मैं एडिट पॉली पे क्लिक कर दूँगा। ऐसे ही मैं एक बार आपको वापस से बॉक्स कमांड से वर्टिकल ग्रुप्स बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने टॉप व्यू पे एक बॉक्स क्रिएट किया, देन मॉडिफाई पे गए, यहाँ से मैंने लेंथ डाल दिया 4 फीट एंटर, और विड्थ डाल दिया 10 फीट एंटर। इसमें जो लेंथ की सेगमेंट है उसको मैं कर दूंगा 1, और जो विड्थ की सेगमेंट है उसको मैं कर दूंगा 9। देन मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं ईडी प्रेस करूँगा एडिट पॉली के। देन उसके बाद यहाँ से एज पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एक साथ सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सेगमेंट पर क्लिक करके देन कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करके आप एक एक करके सेगमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एडिट एज की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से एक्सट्रूड की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन पहले वाले ऑप्शन में माइनस में वैल्यू आप डालेंगे 0.5 इंच, या आप उससे भी ज़्यादा वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक नॉर्मल वैल्यू आपको बताई है। ऐसे ही हम नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे भी मैं डाल दूँगा प्लस में 0.5 इंची। देन ओके। फिर कमांड से बाहर आने के लिए मैं एडिट पॉली पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि हम वॉल में हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स और वर्टिकल ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको वॉल में ग्रुप्स बनाने का पहला मेथड बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉल में ग्रुप्स बनाने का दूसरा मेथड बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।